भारतीय सशस्त्र सेनाएं सदैव शक्तिशाली और बहादुर रही हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की सुरक्षा करना है। सीमा पार संघर्षों से आप सभी भली भांति परिचित हैं। पहले हुए आतंकवादी हमलों के दौरान भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी और आतंकवादी शिविरों पर हमला किया था। हालांकि इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक साहसिक मिशन के साथ जवाबी कार्रवाई की है। इस हृदय विदारक आतंकवादी हमले में विशेष रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। जब व्यक्ति को गोली मारी गई तो उसकी पत्नी ने उसे भी मारने की मांग की, तो आतंकवादी ने उसके माथे से सिंदूर पोंछा। यह आतंकवादी द्वारा जानबूझकर किया गया था। जब पति की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तो पत्नी सिंदूर लगाना बंद कर देती है। यहाँ आतंकवादियों ने कई पत्नियों के माथे के सिंदूर मिटा दिए थे। ये भयानक घटना हर किसी की स्मृति में अंकित हो गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, जो शर्मनाक कृत्य का एक साहसिक जवाब था, जहां आतंकवादियों को मार गिराया गया, उन्हें लिटाया गया और प्रतीकात्मक रूप से उनके सिर पर सिंदूर लगाया गया। आदर्श प्रतिशोध। जैसा कि आप जानते हैं, कड़ी कार्रवाई की गई थी। मैं राष्ट्र की सुरक्षा में उनकी विशेषज्ञता और शानदार रणनीति, शीर्ष स्तरीय रक्षा प्रणालियां प्राप्त करने के लिए, रूस के साथ काम करने के लिए भारतीय सेना को सलाम करता हूं। सूची अंतहीन है। बहुत ही बढ़िया योजना और तैयारी है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमने ब्रह्मोस, S-400 और आकाश तीर जैसी विभिन्न रक्षा प्रणालियों को इस्तेमाल किया। हम नाम जानते थे और एक विस्तृत वीडियो बनाना चाहते थे, जिससे आपको विभिन्न रक्षा प्रणालियों जैसी उनकी विशेषताएं, कार्यक्षमता आदि को समझने में मदद मिल सके। अंत में आप हमारी भारतीय सेनाओं को सलाम करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई गई थी। ब्रह्मोस नाम दो नदियों से लिया गया है, भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा। इसका वजन लगभग 2800 किलोग्राम है। ब्रह्मोस 290 से 450 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसका उन्नत संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिससे इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। अद्भुत। ब्रह्मोस की गति बहुत तेज है, जो सबसे तेज बुलेट ट्रेनों की गति को भी मात दे सकती है। इसकी गति लगभग 3705 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत तेज। आंखों से भी ज्यादा तेज चलता है। ये लक्ष्य तक पहुंचता है और आवश्यक क्षति पहुंचाता है। इसकी गति मैक 2.8 से 3.0 है, जो ध्वनि से भी 3 गुना अधिक तेज है। ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाया गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसका निशाना सटीक है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी आतंकवादी शिविर पर निशाना साधना हो, तो एक बार जब सूचना प्रोग्राम में डाल दी जाती है, फिर आप आराम से चाय पी सकते हैं और बार लॉन्च होने के बाद ब्रह्मोस अपना काम पूरा कर देता है। ये ठीक उसी स्थान पर गिरता है जहां उसे गिरना चाहिए। जब सटीकता की बात आती है तो ब्रह्मोस गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। भारत और रूस की ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। फायर वो नहीं है जो जलाती है, बल्कि वो है जो हथियार आदि छोड़ती है। और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल का अर्थ है, उदाहरण के लिए, आपके पास एक कार्य की सूची है और आप इसे किसी को पूरा करने के लिए देते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मोस में एक बार सूचना डाल देने पर यह अपने आप ही सारा कार्य पूरा कर लेता है। इसे लॉन्च करें, एक कप चाय के साथ बैठें और पूरा कार्य देखें। विश्व भर में इस उपकरण के प्रति आकर्षण है, विशेषकर अमेरिका, रूस और जापान जैसे देश। हालांकि उनके पास पहले से ही शक्तिशाली हथियार हैं, लेकिन अचूक लक्ष्य भेदने वाली मिसाइल जैसा कुछ नहीं है। अन्य देश अब ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, इसके लिए ऑर्डर भी दे रहे हैं। सऊदी अरब, ओमान, कतर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि जैसे देश भारत से इसे खरीदना चाहते हैं। भारत उन्हें ब्रह्मोस बेचेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नई ब्रह्मोस उत्पाद इकाई का उद्घाटन किया। इस इकाई से हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने की उम्मीद है।
आश्चर्यजनक, भारत के लिए गौरव का क्षण है। दूसरा है S-400। एस और 400 का मतलब क्या है? आपको याद होगा 2018 में भारत और रूस S-400 पर चर्चा कर रहे थे, जो 35,000 करोड़ रुपयों का सौदा है, जिसके लिए भारत ने रूस को भुगतान किया था। एक उत्तम निवेश, ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना और हमें सुरक्षित रखना। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को विशेष धन्यवाद। उन्होंने 2016 में रूस से S-400 की खरीद की पहल की और उसे मंजूरी दी। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम ये उपलब्धि उन्हें समर्पित करते हैं। भारत जब रूस के साथ S-400 सौदे पर चर्चा कर रहा था तो अमेरिका ने भारत को S-400 खरीदने के खिलाफ चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि भारत फिर भी इस समझौते को लेकर आगे बढ़ता है तो अमेरिका उस पर यथासंभव अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाएगा। मनोहर पर्रिकर प्रतिबंधों से नहीं डरे और उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए वे इस समझौते पर आगे बढ़े। उनकी मृत्यु के बाद S-400 वितरित किया गया और हालिया हमले के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। कितने भाग्यशाली हैं हम। S-400 में एस का मतलब है सुदर्शन चक्र। ये भगवान विष्णु के शक्तिशाली हथियार को संदर्भित करता है, जो 360 डिग्री के दायरे में सब कुछ तुरंत नष्ट कर सकता है। इसका अर्थ S-400 की कार्यक्षमता से जुड़ा हुआ है। 400 का तात्पर्य इसकी 400 किलोमीटर की सुरक्षा सीमा से है। एक बार जब विदेशी हमले की पहचान हो जाती है तो ये 360 डिग्री सुरक्षा घेरा बना देता है। ये एक बड़े रडार का उपयोग करके सभी दिशाओं में दुश्मन के ड्रोन, विमान और मिसाइलों को तुरंत पहचान लेता है और उन्हें नष्ट कर देता है। S-400 की वजह से कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारत को छू नहीं सका। लोगों, सशस्त्र बलों, हमारे शहरों, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। यह ऐसा है जैसे कोई इलेक्ट्रिक रैकेट हर मच्छर को मार गिरा रहा हो। S-400 इतना शक्तिशाली है। रूस के साथ समझौते के लिए और सही निर्णय के लिए मनोहर पर्रिकर को विशेष धन्यवाद। ड्रोनों को 1 मिनट से भी कम समय में निष्प्रभावी कर दिया गया। पाकिस्तान ने 15 भारतीय शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, लेकिन S-400 ने इन्हें नाकाम कर दिया। ये 1 मिनट में ये सब कुछ हो गया। लोग अपने नियमित काम कर सकते थे और S-400 बाकी काम संभालता रहा। दिमाग चकरा देने वाला है। S-400 से प्रक्षेपित मिसाइलें लगभग 17,209 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यंत तीव्र गति से उड़ती हैं। ये पलक झपकते ही अपने लक्ष्यों को नष्ट कर देता है। इससे हमें गर्व होना चाहिए। तीसरा है आकाश तीर। आकाश तीर एक वायु रक्षा प्रणाली है जो दुश्मन के विमानों और ड्रोनों जैसे खतरों को रोकती है। ISH ने पहले बताया था कि ऐसा महसूस होता है जैसे बिजली के रैकेट से आप मच्छर मार रहे हो। आकाश तीर गर्व से भारत में बना है और पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया था। ऐसी शानदार रचना जो पूरी तरह कार्यात्मक, उच्च गुणवत्ता वाली और अत्यधिक उन्नत है। आश्चर्य की बात है, आकाश तीर ने एक सुरक्षा छतरी की तरह स्मार्ट प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए उत्पन्न सभी खतरों को बेअसर कर दिया। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये हर आने वाले खतरे को पहचान लेता है और उसे समाप्त कर देता है। भारत के पास S-400 एंटी ड्रोन और कई अन्य वायु रक्षा प्रणालियां हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है, जिनके साथ आकाश तीर काम कर सकता है। विभिन्न रक्षा प्रणालियों के सेंसरों और रडारों को जोड़कर ये दुश्मन के हमलों के खिलाफ एक विशाल सुरक्षा कवच बना लेता है। चिंता की कोई बात नहीं है, यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यह आश्चर्यजनक है कि ये तकनीक भारत में बनी है। हाल ही में हुए हमले में आकाश तीर ने पाकिस्तान द्वारा दागे गए 15 मिसाइलें और 37 ड्रोनों को नष्ट कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि आकाश तीर 2 काम कर सकता है। ये आने वाली मिसाइलों के साथ साथ ड्रोनों को भी नष्ट कर देता है। आप इसराइल के आयरन डोम के बारे में जानते होंगे, जो एक बहुत ही महंगी वायु सुरक्षा प्रणाली है। भारत की रचना आकाश तीर सस्ता और बेहतर विकल्प है।
कैसे? चलिए समझते हैं। इजरायली आयरन डोम से एक मिसाइल को रोकने की लागत 70 से 90 लाख रुपए के बीच है। और यदि वे एक और मिसाइल लॉन्च करते हैं तो 70 से 90 लाख रुपए और खर्च हो जाते हैं। हालांकि आकाश तीर को एक इंटरसेप्शन के लिए केवल 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत है। कितनी स्मार्ट और उच्च स्तरीय तकनीक है! आकाश तीर मिसाइलों और ड्रोन दोनों को बेअसर कर सकता है, जबकि इजराइल का आयरन डोम केवल मिसाइलों को ही निष्क्रिय कर सकता है, ड्रोनों को नहीं। यह है आयरन डोम के नुकसान और भारत में गर्व से निर्मित आकाश तीर के फायदे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को विशेष धन्यवाद। उनका सपना था कि ऐसी तेज और स्मार्ट मिसाइलें बनाई जाए जो निर्धारित लक्ष्यों को वास्तविक समय में नष्ट कर दे। आज उनका सपना पूरा हो गया है। भले ही अब वे हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें याद करते हैं और जानते हैं कि उनके सपने सच हो रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए हमलों के दौरान आकाश तीर ने 15 मिसाइलों और 37 ड्रोनों को नष्ट कर दिया। कोई भी हताहत नहीं हुई। हम 100% सुरक्षित थे। भारतीय सेना की इमारतों या उपकरणों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आकाश तीर एक छत्र जैसा सुरक्षा कवच है जो आने वाले किसी भी खतरे को नष्ट कर देता है। हमारी सेना की ये सुरक्षा प्रणालियां हमें गर्व से भर देती हैं।